हम पढ़ रहे थे बाण भट्ट की आत्मकथा। हमने उसके करैक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसकी भूमिका के बारे में पढ़ा और राइटर के बारे में पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अब है उपन्यास का सारांश, इसकी समरी क्या है पूरे उपन्यास की। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी में लोग कर्म, फल और पुनर्जन्म में विश्वास ना रखकर भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे। मतलब वो लोग कर्म के फल पे विश्वास नहीं रखते थे, ना ही पुनर्जन्म में कि दोबारा जन्म होगा तो हमें फल इसका फल मिलेगा, जो आज बुरा करेंगे तो अगले जन्म में बुरा फल मिलेगा, इस बात पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो सिर्फ भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे। धर्म का रूप विकृत हो गया था, मतलब धर्म बिल्कुल ऐसा हो गया था कि लोग उसका मिसयूज करने लगे थे, जिसमें भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ रहा था। धर्म के साए में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भोगवादी था, मतलब नारी सिर्फ एक भोग की वस्तु है, लोग ये मानने लगे थे उस समय। लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतःपुर में बेच दिया जाता था, मतलब नारियों को, औरतों को अपहरण करते थे और राजाओं के अंतःपुर में जाकर बेच देते थे, तो राजा उन्हें अपने भोग के लिए इस्तेमाल किया करते थे। नारी के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो चुका था। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर विशेष बल है। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है। बाण भट्ट की आत्मकथा के सृजन के पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी का उद्देश्य अतीत वैभव की भव्यता का चित्र प्रस्तुत करना नहीं था। मतलब ये नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे कि अतीत में कितना भव्य राजपाट हुआ करता था, कितना वैभव हुआ करता था, वो ये नहीं करना चाहता, और ना ही ऐतिहासिक घटनाओं एवं तिथियों को ब्यौरेवार प्रस्तुत करना था। मतलब ये उपन्यास उन्होंने हिस्ट्री को दिखाने के लिए, इतिहास को दिखाने के लिए नहीं रचा। इस रचना का उद्देश्य था ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन युगीन जीवन के आंतरिक यथार्थ को उद्घाटित करना, कि उसके अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। इसीलिए ऐतिहासिक तथ्य और सांस्कृतिक तत्वों का आधार लेकर तत्कालीन युग सत्य की खोज की गई है। द्विवेदी जी ने एक युग विशेष की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की छानबीन कर समकालीन संदर्भों में उसकी संगति बिठाई है। मतलब उस समय हमारी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक परंपराएं किस प्रकार की थी, इस बात की छानबीन की और उसको अपने उपन्यास में लोगों को बताने का प्रयास उन्होंने किया है। इस उपन्यास के द्वारा मानवीय मूल्यों की चिंता, मानवता की स्थापना, नारी स्वतंत्रता, जाति विहीन समाज की स्थापना के द्वारा स्वाधीन भारत की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है। अतः यह उपन्यास जितना ऐतिहासिक है उतना समसामयिक भी है। मतलब उस समय के लिए उचित था ये लिखना। ये लेखक की गहरी सूझबूझ और यथार्थवादी दृष्टिकोण और सृजनात्मक विशिष्टता का ही प्रमाण है कि अतीतकालीन समस्याएं अपने समय के संदर्भ में जितनी सार्थक है, आज के संदर्भ में भी उतनी संगत भी। मतलब आज भी वो चीज लागू होती है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी कोई भोग की वस्तु नहीं है। उस समय जितनी संगत थी उतनी संगत ये आज भी है। अपने समय की स्थितियों के प्रति सजगता और कलात्मक चेतना के कारण द्विवेदी जी समय के अंतर को सहजता से दूर करते हैं। ऐतिहासिक तथ्य को कल्पना का आधार देकर मानवीय संवेदनाओं, जटिल संबंधों को सच्चे प्रेम और चिंताओं की वास्तविक धरातल से जोड़ देते हैं। इससे उपन्यास में जितनी गहराई और व्यापकता है उतनी ही विश्वसनीयता भी शामिल है। मतलब इसको जितना इमोशनल बनाया गया, जितना भावुक बनाया गया है, उतनी ही विश्वास करने योग्य, मतलब ये सत्य है, उस समय की सच्चाई को इन्होंने प्रस्तुत किया है। महाराज हर्षवर्धन के राज्यकाल में जो विदेशी आक्रमण हुए तथा उनके परिणाम स्वरूप जनता को जो असहनीय कष्ट और अमानवीय यातनाएं भोगनी पड़ी, इसका चित्रण योग्य बिंब योजना के माध्यम से किया गया है। इस भयावह स्थिति से देश को उबारने के लिए ही उपन्यासकार द्विवेदी जी ऐतिहासिक दृष्टि, व्यापक मानवीय धरातल से उठती है। वे ऐतिहासिक बोध की सार्थकता को मानवीय उपयोगिता में मानते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में इतिहास की वैज्ञानिक दृष्टि को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये पहली बार बाण भट्ट की आत्मकथा के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। इतिहास के विकास और पतन में जनसाधारण की भूमिका का महत्व, जनसंघर्ष और विकास की कहानी, व्यक्ति के स्थान पर समूह का महत्व, मतलब एक व्यक्ति का महत्व नहीं होता, पूरे ग्रुप का महत्व होता है, और जन सामान्य की सोच का क्या प्रभाव होता है, जो सामान्य जनता सोचती है उस सोच का भी क्या प्रभाव होता है, ये दिखाया गया है। यह पहली बार द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि में परिलक्षित हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा के विजन में केंद्रीय स्थिति एक ऐसी प्रेम संवेदना है जो लोकोत्तर है। मतलब ऐसी प्रेम संवेदना सब में पाई जा सकती है, मतलब एक आम इंसान में भी पाई जा सकती है। उपन्यास का नायक बाण भट्ट निपुणिका और भट्टिनी के प्रेम का आलंबन है, मतलब दोनों से ही प्रेम करता है। ये प्रेम अपनी गहनता, तीव्रता, त्याग और संयम में अद्वितीय है। निपुणिका का बाण भट्ट के प्रति प्रेम उदाम होते हुए भी आत्म बलिदान में समाप्त होकर उसे उदात्त बना देता है। निपुणिका क्या करती है, वो बाण भट्ट से प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन फिर भी उसके लिए, बाण भट्ट के लिए वो अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। द्विवेदी जी प्रेम के उस भारतीय आदर्श के कायल हैं जो मानता है कि तपस्या और लोक मंगल की भावना से संपन्न होने पर ही प्रेम स्थायी और कल्याणकारी होता है। वही प्रेम कल्याणकारी है जो लोगों के भले के लिए हो। कालिदास ने अपने काव्यों में इसी प्रेम का चित्रण किया है।
बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका का बाणभट्ट के प्रति प्रेम कामजन्य है। निपुणिका जो है कामजन्य मतलब अट्रैक्शन है उससे, इसी कारण वह कमल पत्र पर पड़ी जल की बूंदों की तरह बिखर गया। पर जब यह प्रेम 6 वर्षों के पश्चात पश्चाताप और प्रायश्चित की आंच में तपकर कंचन बन गया तो इसमें स्थायित्व आ गया, तो ये स्थिर हो गया। महामाया एक स्थान पर बाणभट्ट से कहती है, स्त्री प्रकृति है, मतलब जो स्त्री है वो पूरा नेचर है, स्त्री प्रकृति का ही रूप है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। मतलब वो अगर पुरुष को बांध लेती है तो वो सफल स्त्री है, लेकिन उसकी सार्थकता तब है जब वो पुरुष को मुक्त कर दे। निपुणिका पर महामाया के इस कथन का अद्भुत प्रभाव पड़ता है। वह निपुणिका को और विश्वास हो जाता है और बाणभट्ट भी इसकी पुष्टि कर देता है कि वह बाणभट्ट को बांधने में सफल हुई है। तब उसे मुक्त कर अपनी सार्थकता प्रमाणित करती है। मतलब बाणभट्ट कहता है कि उसने उसको बांध ही लिया है, लेकिन फिर क्या करती है, वो उसे मुक्त कर देती है और वह भटिनी तथा उसके बीच से हट जाती है। अपनी मृत्यु की घड़ी में भी वह परम संतुष्ट है। भटिनी और बाणभट्ट का प्रेम तो और भी उदात है। बाणभट्ट भटिनी को, जो एक अपहृत राजकुमारी है, हर्षवर्धन के एक सामंत के अंतःपुर से निकालकर उसकी रक्षा करता है। इस साहसिक अभियान के पीछे काम की नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रेरणा, मतलब वो उससे प्रेम करता है या उससे काम की आशा रखता है, इस वजह से उसको नहीं छुड़ाता वो, इसलिए वो अपना कर्तव्य समझ कर, स्त्री रक्षा करना उसका कर्तव्य है ये मानकर उसकी रक्षा करता है। बाणभट्ट नारी का बेहद सम्मान करता है। वह नारी देह को देव मंदिर मानता है, नारी का जो शरीर होता है वो देव मंदिर के समान है। निपुणिका के प्रेम की उपेक्षा भी उसने अपने इसी मूल बोध्य के कारण अनजाने में कर दी थी। निपुणिका की प्रेरणा से ही वह अपनी जान की बाजी लगाकर भटिनी की रक्षा करता है। मतलब निपुणिका ही उसे कहती है भटिनी की रक्षा करने के लिए। बाणभट्ट और भटिनी साथ में निपुणिका भी काफी दिनों तक साथ साथ रहते हैं। इसी सहचर्य से भटिनी के मन में बाणभट्ट के प्रति अनुराग का उदय होता है, पर यह प्रेम वाणी के माध्यम से तो कभी व्यक्त नहीं होता। आंगिक चेष्टाओं और सात्विक भावों के रूप में बड़ी मुश्किल से व्यक्त होता दिखाई देता है। बाणभट्ट भटिनी की पूजा करता है। भटिनी के प्रति उसके मन में केवल श्रद्धा ही श्रद्धा है, समानता के स्तर पर प्रतिष्ठित होने वाला प्रेम नहीं। इस प्रेम में भावना का उफान कहीं नहीं दिखाई देता। शरीर प्राप्ति या काम का आकर्षण तो इसमें है ही नहीं। यह प्रेम केवल भावना के रूप में है जो अत्यंत प्रगाढ़ है, मतलब बहुत गहरा है, पर काम का अतिक्रमण कर भक्ति के क्षेत्र में पहुंचा हुआ है। निपुणिका और भटिनी दोनों बाणभट्ट से प्रेम करती है, पर चूंकि यह प्रेम काम का अतिक्रमण कर चुका है, अतः वह एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और असूया भाव से ग्रस्त नहीं है। मतलब इसमें काम का कोई मतलब उनको इतनी अट्रैक्शन नहीं है कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए उनके बीच में कोई ईर्ष्या नहीं है। उपन्यास के अंत में बाणभट्ट के प्रति भटिनी का प्रेम अभिव्यक्त होता है, पर वह प्रेम मानव कल्याण के एक उदात्त लक्ष्य के प्रति समर्पित है, शारीरिक मिलन के प्रति नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा में चित्रित प्रेम सामान्यतः उपन्यासों में चित्रित होने वाले प्रेम की तुलना में निश्चय ही विशिष्ट है, कुछ अलग है। कुछ लोगों को यह प्रेम हवाई, अमनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी, अयथार्थ आदि प्रतीत हो सकता है, पर इससे गुजरने का एक अपना सुख है। यह प्रेम उपन्यासकार के अपने विशिष्ट विजन की वस्तु है, जिसे विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करने में उसे अद्भुत सफलता मिली है। यह विजन आगे चलकर एक व्यापक सामाजिक यथार्थ की पृष्ठभूमि निर्मित करता है। बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेम की संवेदना तक सीमित नहीं है, इसके भीतर एक राष्ट्रीय संकट का इतिहास बोध भी सन्निहित है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में राजनीतिक संकट, जिसमें दो विदेशी शक्तियों का आक्रमण भी शामिल है, आते ही रहते हैं। जिस समय बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी जा रही थी, भारत स्वतंत्र था, मतलब हमारे पर अंग्रेजों का राज था और द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला अपने चरम पर थी। उपन्यासकार की चेतना में यह स्वतंत्रता राष्ट्रीय संकट के रूप में विद्यमान थी। इसकी अभिव्यक्ति बाणभट्ट की आत्मकथा के परोक्ष रूप में हर्षवर्धन के काल के राष्ट्रीय संकट के रूप में हुई है। यद्यपि स्वयं हर्षवर्धन को हूणों के किसी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था, पर उनके राज्यकाल में पश्चिम से उनके ऊपर अनेक आक्रमण की संभावना बनी हुई थी। बाणभट्ट की आत्मकथा में इस संभावना को औपन्यासिक प्रसंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रसंग के रूप में द्विवेदी जी का इतिहास बोध भी व्यक्त हुआ है। मतलब इससे पता चलता है कि द्विवेदी जी को इतिहास के बारे में भी पता था, जानकारी रखते थे वो। इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की सफलता का प्रमुख कारण सामान्य जनता की राजनीतिक उदासीनता या तटस्थता, हिंदू समाज व्यवस्था के विरोधाभास, समाज का अनेक जातियों में विभाजन और निरंतर बढ़ता जाति भेद और वर्ग भेद था। मतलब हमारे पर लोगों का आक्रमण होता क्यों था, उनकी सफलताएं, वो सफल आक्रमण होते थे और सफल होते क्यों थे? क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था। जैसे आज भी नहीं है, इलेक्शन हो रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई ये नहीं सोच रहा कि अगर किसी की सरकार बनी तो क्या होगा। उस समय ऐसा था कि किसी को कोई मतलब नहीं था, राजा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उससे मतलब नहीं था। और हिंदू समाज में तो व्यवस्था ही अलग थी, सब जातियों के नाम पर बढ़ते जाति भेद, किन जातियों के नाम पर अलग अलग हो रखे थे, सब आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। तो बाहर के आक्रमणों को तो वो जवाब दे ही नहीं सकते थे, इसीलिए बाहरी आक्रमण उस समय सफल हुआ करते थे।
बाण भट्ट की आत्मकथा में तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त स्तर भेद और जाति भेद की ओर भी इशारा किया गया है। महामाया भैरवी देश की रक्षा के लिए ब्राह्मण और चांडाल को एक हो जाने का संदेश देती है। महामाया कहती है कि देश की रक्षा करना चाहते हो तो ब्राह्मण को और चांडाल कौन होता है? कसाई होता है, या जो फांसी की सजा देता है वो होता है, जो लोगों को फांसी देता है, लोगों को मारता है। उन दोनों को एक हो जाना चाहिए, तभी तुम देश की रक्षा कर सकते हो। भटनी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की दुखती रग पर उंगली रखती है। यहाँ इतना स्तर भेद है कि मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं। तुम यदि किसी यवन कन्या से विवाह करो तो यह इस देश के अंदर एक भयंकर सामाजिक विद्रोह माना जाएगा। अगर किसी ने यवन कन्या से विवाह कर लिया तो तुम्हें समाज से ही बाहर कर दिया जाएगा, तुम्हें दोषी माना जाएगा। जहाँ भारतवर्ष के समाज में एक सहस्त्र स्तर है, वहाँ उनके समाज में कठिनाई से 2-3 होंगे। भारतवर्ष में जो ऊंचे हैं वे बहुत ऊंचे हैं और जो नीचे हैं उनकी नीचाई का कोई आर पार ही नहीं, परंतु उनमें सब समान है। उनकी स्त्रियों में रानी से लेकर परिचारिका तक, गणिका से लेकर वार विलासनी तक के सैकड़ों भेद नहीं है। मतलब रानी हो चाहे नौकरानी हो, उनमें ज्यादा कोई भेद है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर है तो बहुत ही ऊपर है, जो नीचे है तो बहुत ही ज्यादा नीचे है। वस्तुतः यह चिंता अपने समय को लेकर उपन्यासकार की है, जिसे उसने 7वीं शताब्दी के भारतीय समाज के चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। महामाया भैरवी और भटनी के द्वारा जो आवाहन उपन्यास में किया गया है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वह कार्य महात्मा गांधी द्वारा संपन्न हुआ। गांधी जी के आह्वान पर ही भारत के विभिन्न जातियों के लोग, किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान एकजुट होकर स्वाधीनता संग्राम के लिए एक मंच पर आए। इस तथ्य की ओर भी उपन्यासकार संकेत करता है। द्विवेदी जी के विजन पर में एक ऐसे विश्व समाज की परिकल्पना है जिसमें युद्ध ना हो, विषमता ना हो, अत्याचार ना हो, अशांति ना हो और नारी को पूर्ण सम्मान और बराबरी के अधिकार प्राप्त हो। वो एक ऐसा समाज चाहते हैं। अखंड विश्व शांति का सपना तभी साकार हो सकता है जब पूर्व और पश्चिम की सभ्यताएं एक दूसरे के श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण कर, मतलब मैं पूरी तरह नकारना नहीं चाहिए किसी भी चीज को। अगर उसमें कोई पॉजिटिव चीजें हैं तो उसे अपनाना जरूरी है और वो सब आपस में मिल जाए। यह कार्य राजनीतिज्ञ नहीं, संवेदनशील कलाकार और कवि लेखक ही कर सकते हैं। उपन्यासकार ने भटनी की सोच और संवेदना के माध्यम से इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है। कथा संसार की रचना के लिए सामान्यतः एक काल विशेष और देश विशेष की कल्पना आवश्यक होती है, जिसमें मुख्यतः मानव प्राणी कल्पित पात्रों के रूप में कार्यरत होते हैं। इस कथा संसार में प्रकृति और मानवेतर प्राणी भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका प्राय गौण होती है। प्रकृति और मानव से अलग प्राणी जो हैं वो भी सब समाज का हिस्सा ही होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका, उनका जो रोल होता है वो डिफरेंट होता है। द्विवेदी जी ने अपने विजन को रूप देने के लिए 7वीं शताब्दी का काल और थानेश्वर से लेकर भद्रेश्वर दुर्ग, जो बलिया उत्तर प्रदेश में है, और उज्जैनी तक फैले देश का चयन किया है। इसके प्रमुख पात्र बाणभट्ट और हर्षवर्धन तो ऐतिहासिक हैं, पर अन्य सारे पात्र कल्पित हैं, सब कल्पित हैं। द्विवेदी जी ने अर्ध ऐतिहासिक या कल्पित पात्रों का अत्यंत सृजनात्मक उपयोग बाणभट्ट की आत्मकथा में किया है। ये पात्र इतिहास के बंधन से मुक्त होकर भी ऐतिहासिक प्रभाव की सृष्टि में सहायक हैं। ऐतिहासिक पात्रों को भी उपन्यासकार ने उनकी ऐतिहासिकता की रक्षा करते हुए सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत, मतलब नए तरीके से प्रस्तुत किया है। बाणभट्ट को तो उपन्यासकार ने एक ऐसे सजीव पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है जहां इतिहास पहुंच ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त उपन्यास में दर्जनों ऐसे पात्र हैं जो अपनी संवेदनशीलता, करुणा, प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्मठता, निष्ठा, कर्तव्य परायणता, देशभक्ति आदि से इस कथा संसार को अद्भुत रमणीयता प्रदान करते हैं, सुंदर बनाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में इतिहास और कल्पना का यह दुर्लभ संगम मन पर अद्भुत प्रभाव छोड़ता है। बाणभट्ट की आत्मकथा में भारतीय जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति प्रचुर मात्रा में और सफलतापूर्वक हुई है। इस जीवन दृष्टि में कई पक्ष उपन्यास में उभरे हैं। इनमें प्रमुख पक्ष प्रेम दर्शन का है। प्रेम साहित्य मात्र का स्वभावतः उपन्यास का भी सर्वाधिक प्रिय विषय है। बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट 2 प्रेमिकाओं के प्रेम का आलंबन पात्र बनता है। वे है निपुणिका और भटनी। उज्जैनी की नगर वधु मदन श्री भी उसके आकर्षण में बनती है। नगर वधु मतलब एक तरह से वो वैश्या होती है, वो भी उससे अट्रैक्ट होती है, पर यह आकर्षण क्षणिक होता है, कुछ ही टाइम के लिए होता है। इसमें बाणभट्ट और भटनी दोनों में से कोई भी काम राग में अंधा नहीं है। निपुणिका आरंभ में बाणभट्ट के प्रति मोहग्रस्त है, पर उसका यह मोह भी 6 वर्षों की तपस्या से कट जाता है और अंत तक पहुंचकर तो वह अपना सर्वस्व भटनी और बाणभट्ट को देकर स्वयं प्रेम के मार्ग से हट जाती है। इस प्रेम प्रसंग का किंचित विस्तार अपेक्षित है। बाणभट्ट के चरित्र की दुर्लभ विशेषता यह है कि वह नारी का बहुत सम्मान करता है। वह स्त्री को भोग्य या काम की वस्तु नहीं बल्कि देव मंदिर मानता है। उसकी नाट्य मंडली की अभिनेत्रियां कुलवधियों का सम्मान और गरिमा प्राप्त करती हैं, पर उसकी एक अभिनेत्री निपुणिका उससे प्रेम कर बैठती है।
उसकी नाटक मंडली की ये एक्टर है वो उसे प्रेम करने लगती है और उसे प्रोत्साहन ना पाकर ग्लानिवश उसकी नाटक मंडली छोड़कर भाग जाती है। पर जल्द ही निपुणिका को अपनी भूल का भान हो जाता है। फिर वह बाणभट्ट के पास लौट कर नहीं आती। 6 वर्षों तक वह इधर उधर भटकती मारी मारी फिरती है। उसे इस बात का किंचित आभास है कि बाणभट्ट के मन में उसके प्रति अनुराग है, पर यह अनुराग में काम का भाव नहीं है। निपुणिका के चले जाने के बाद बाणभट्ट उसकी खोज में भटकना और फिर अपनी नाट्य मंडली को ही तोड़ देना इसका परिचायक है। निपुणिका इस देवोपम चरित्र वाले व्यक्ति को अपने काम राग में बांधने की कुवासना से इतनी दुखी है कि वह प्रायश्चित भाव से 6 वर्षों तक भटकती रहती है। यह एक प्रकार की तपस्या ही है। इस तपस्या से उसका प्रेम पावन बन जाता है। 6 वर्षों के बाद जब बाणभट्ट से उसकी अचानक मुलाकात होती है तो उसके प्रति निपुणिका की प्रेम भावना वासना से मुक्त हो चुकी है। ठीक इसी समय जिस छोटे राजकुल के अंतःपुर में निपुणिका परिचारिका है, वहां बंदनी के रूप में भटनी लाई जाती है। भटनी को छोटे राजकुल का सामंत अपनी पटरानी बनाना चाहता है। निपुणिका भटनी के उद्धार के लिए चिंतित है। निपुणिका बड़े अधिकार से बाणभट्ट को भटनी के उद्धार का कार्य सौंपती है और बाणभट्ट भटनी को अंतःपुर से निकालकर निपुणिका के साथ नगर से दूर एक निर्जन चंडी मंदिर में ले जाता है। इस घटना से बाणभट्ट के प्रति भटनी का अनुराग प्रकरण आरंभ होता है। अब बाणभट्ट और भटनी का प्रेम चालू होता है, जिससे शास्त्रीय भाषा में सहचार्यजन्य प्रेम कहा जा सकता है। मतलब साथ रहने से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसको सहचार्यजन्य प्रेम कह सकते हैं। भटनी और निपुणिका को राजकोप से बचाने के लिए बाणभट्ट को हर्षवर्धन के भाई और महासंधि विग्रही कुमार कृष्ण के सहयोग से उन्हें लेकर मगध के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। इसी बीच अनेक घटनाएं घटित होती हैं जो भटनी के मन में बाणभट्ट के प्रति प्रेम का कारण बनती है, पर भटनी के प्रति बाणभट्ट का अनुराग उसके अवचेतन में भले ही स्थित हो, वह चेतन स्तर पर कभी भी व्यक्त नहीं होता। चेतना के स्तर पर वह भटनी की पूजा ही करता है। वह उसके सौंदर्य से बार बार अभिभूत होता है। उसे देखते ही उसकी काव्य धारा बांध तोड़कर प्रभावित होने लगती है, मतलब उसके वर्ड्स अपने आप निकलने लगते हैं। बाणभट्ट स्वयं भी यह नहीं जानता कि भटनी के प्रति उसके मन में प्रेम है, यद्यपि भटनी के लिए प्राण भी दे देने से उसे कोई दुविधा नहीं है। वह अपने को भटनी का सेवक ही मानता है, यद्यपि आरंभ में ही भटनी उसे अपना अभिभावक स्वीकार कर लेती है, अपना सब कुछ उसको मान लेती है। पहली बार अवधूत अघोर भैरव भटनी के प्रति बाणभट्ट के प्रेम का संकेत देते हैं। वे बाणभट्ट से कहते हैं, देवता ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर। महामाया उससे यही कहती है, त्रिभुवन मोहिनी ने जिस रूप से तुझे मोह लिया है उसी रूप की पूजा कर, वही तेरा देवता है। यह संकेत स्पष्टता भटनी की ओर है। भटनी के प्रति बाणभट्ट का यह पूजा भाव प्राय अंत तक बना रहता है। जब मोखरी सैनिकों के दस्ते का नायक विग्रह वर्मा बाणभट्ट और भटनी को ब्राह्मण दंपति कहता है तो बाणभट्ट इसे सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेता है। भटनी का प्रेमी होने की कल्पना ही उसे दुष्टता और लज्जास्पद प्रतीत होती है, यद्यपि भटनी का उसके प्रति प्रेम दिनों दिन प्रगाढ़ ही होता जाता, मतलब गहराई ही होता चला जाता है। यह प्रेम भी शारीरिक विकारों द्वारा व्यक्त नहीं होता। भटनी के चरित्र में संयम और भी उदात्त रूप में सामने आता है। बाणभट्ट के प्रथम दर्शन, संभाषण और फिर सहचर्य से जो भाव पैदा होता है उसे वह प्रेम या अनुराग नहीं कहते। उसे बस इतना ही लगता है कि उसका नारी जन्म सार्थक हो गया। उपन्यास में कहीं भी, जैसा हम देख चुके हैं, भटनी का अनुराग शब्दों या शारीरिक विकारों के माध्यम से व्यक्त नहीं होता। अधिक से अधिक वह मानसिक विकारों के रूप में ही व्यंजित होता है। उपन्यास के अंत में जब निपुणिका का निधन हो जाता है, भटनी अपने इस अनुराग को एक महान मानवीय लक्ष्य से जोड़कर उदात्त बना देती है। निपुणिका रत्नावली की वासवदता की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर भटनी और बाणभट्ट को मिलाने का संकल्प करती है। भटनी भी निपुणिका के अस्वस्थ होने पर जिस प्रकार से उसकी सेवा करती है और बाणभट्ट से उसे सम्मोहन की बाधा दूर करने के लिए सौरभ हत के विष सिद्धांतन में ले जाने को कहती है, वह निपुणिका के प्रति अपने चरम स्नेह भाव का निदर्शन है। मतलब वो भी उससे प्रेम करती है, मतलब उसको निपुणिका से भी प्रेम है। भटनी जानती है कि निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है, पर उसके मन में भी उसके प्रति ईर्ष्या या असूया का भाव नहीं है। प्रेम का यह रूप अत्यंत मनोहर है। 5वीं-6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म से ही वाम मार्गी साधनाएं भी विकसित हो गई थी। सौगत तंत्र उन्हीं में एक था जो नैरात्म्यक भावना साधना पर बल देता था। इस साधना में तुम और मैं, यानी कि स्त्री और पुरुष, बुद्ध और बद्ध का भेद त्यागने और प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी त्याग सकने की साहस की आवश्यकता होती है। मतलब तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम में इतना साहस होना चाहिए कि तुम उसको छोड़ सको। बाणभट्ट की आत्मकथा में विरक्ति वज्र इस साधना के योग्य सिद्धि नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और असहाय माता को त्याग कर वैराग्य धारण किया था। मतलब बौद्ध धर्म में क्या था, महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपनी पत्नी और माता को त्याग कर अपना वैराग्य धारण किया और उसे मोह जाल से काटने में वह समर्थ नहीं है। अतः सौगत तंत्र में के साधक अमोघ वज्र, जिनका यह शिष्य है, उसके कुलाचार्य अघोर भैरव के पास भेजते हैं। अवधूत अघोर भैरव
विरक्ति वज्र को कौल मार्ग के योग्य तो समझते हैं, पर इस मार्ग में शक्ति के बिना साधना नहीं हो सकती। मतलब एक स्त्री जो जिस मार्ग पे वो जाना चाहता है उसमें स्त्री के बिना साधना नहीं कर सकता। विरक्ति वज्र की पत्नी सुचरिता उसके साथ नहीं है। उपन्यास में कौल साधना का पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। यह साधना भी ग्रह है जिसमें मदिरा सेवन, मंत्र जाप, सब साधना, शक्ति साधना आदि की प्रधानता है। मतलब उस साधना के अंदर मदिरा सेवन करना जरूरी है, मंत्र जाप करना जरूरी है, शव मतलब एक मृत शरीर की पूजा करना जरूरी है, तो ये बताया गया। पर इस साधना मार्ग में गुरु अघोर भैरव के चरित्र के में एक महान संत के सारे गुण विद्यमान है। वे सच्चे साधक हैं, उनके मनुष्य के प्रति अगाध करुणा का भाव है। ब्राह्मण धर्म और वैदिक अनुष्ठानों में उनका विश्वास नहीं है क्योंकि उनमें पाखंड की प्रधानता हो गई है। अघोर भैरव इस पाखंड के विरोधी हैं। अघोर भैरव का कहना है कि प्रवृत्तियों से डरना भी गलत, मतलब अपनी आदतों से डरना गलत है, उन्हें छिपाना भी ठीक नहीं, उनसे लज्जित होना भी बलिष्ठता है। मतलब जो तुम्हारी प्रवृत्ति है उससे ना तो तुम्हें दुखी होना चाहिए ना उनसे डरना चाहिए। बाण भट्ट को उनका आदेश है कि त्रिभुवन मोहिनी ने तुझे जिस रूप में मोह लिया है उसी रूप की पूजा कर, वही तेरा देवता है। मतलब जिस रूप से वो मोहित है, भटिनी से जो मोहित है उसी की वो पूजा कर। वृत्ति वज्र को वह श्री पर्वत के वैष्णव तांत्रिक वेंकटेश भट्ट के पास भेजते हैं जो पहले उड्डयन पीठ के सोगत तंत्र की साधना करते थे और वहां से श्री पर्वत पर चले गए थे। उन्होंने कई साधना मार्गों के तत्वों को मिलाकर एक नए भक्ति मार्ग की साधना का विकास किया था। इस साधना में वासुदेव नारायण की पूजा, नाम कीर्तन और समर्पण भाव की प्रधानता है। वे नाम कीर्तन करते करते भावमग्न होकर नाच उठते हैं और संज्ञाहीन ना होने तक उनकी साधना समन्वय की साधना है जिसमें शैव, शाक्त, वैष्णव आदि साधना मार्गों का मिश्रण है। ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु को देवता समझने, किसी से भी ना डरने, अमंगल को भी मंगल मान लेने, स्वाभाविक वृत्तियों का मन के भीतर के सत्य का दमन ना करने, अपने उपास्य पर अखंड विश्वास करने, जिसकी पूजा करते उस पर पूरा विश्वास करने, उसके प्रति निष्काम भाव से समर्पित होने आदि के विचार भारतीय संस्कृति के प्रमुख स्वर हैं, जिनका बाण भट्ट की आत्मकथा में मनोहर प्रसंगों के माध्यम से प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार बाण भट्ट की आत्मकथा में भारतीय जीवन दृष्टि से अनेक पक्षों का सुंदर अंकन किया गया।